अस्थमा जिसको हम लोग दमा बोलते हैं, ये भारत के काफ़ी जो पॉपुलेशन है उसमें प्रेवलेंट है। और एक एस्टिमेट के हिसाब से भारत में लगभग 3.5 करोड़ सांस के मरीज हैं। बच्चों में ये कुछ ज़्यादा रहती है क्योंकि एडोलेसेंस के बाद आके थोड़ा सा बीमारी कंट्रोल होती है, और बच्चों में देखा गया है ये 6% से 7% के बीच में चली जाती है, जबकि एडल्ट में 3 से 4% के हमारे एडल्ट पॉपुलेशन में भी एस्थमा मिलता है। ये जो पेशेंट हैं इनके साथ बड़ी एक दुविधा रहती है कि ये अपना डायग्नोसिस बहुत लेट प्राप्त करते हैं। कुछ दिनों तक तो अस्थमा को ये लोग खांसी, साधारण जुकाम सोच के काटते रहते हैं, लेकिन जिस दिन कोई एक्यूट अटैक मिलता है इनको और सांस आना बंद होता है, उस दिन जाके ये पहली बार डॉक्टरों के पास पहुंचते हैं और उसका फिर इलाज के लिए चालू होता है इसका। उस टाइम भी ये लोग अपने ऊपर अस्थमा का लेबल एज ए स्टिग्मा एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो जो भी हम दवाइयाँ इनको बताते हैं, इन्हेलर्स देते हैं कि ये आपको ज़रूरी है अपनी बीमारी के लिए, ये इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और विदिन 1 और 5 डेज़ जैसे इनको तुरंत आराम आता है, ये दवाई छोड़ देते हैं, और धीरे धीरे यही साइकिल इनके जीवन में चलती रहती है जब तक इनका अस्थमा बिगड़ नहीं जाता है, और फिर ये डॉक्टरों के पास एक्सेसरबेशन करके भर्ती होते रहते हैं। तो हमको बस यही समझना है कि अस्थमा एक ऐसी लाइलाज बीमारी नहीं है, ये एक साधारण बीमारी है, और इसका अगर समय से इन्हेलर्स और रेगुलर यूज़ किया जाए तो ये कंट्रोल हो जाती है और आपको नॉर्मल जीवन जीने देती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अपने फिल्म स्टारों से, जो हमारे अस्थमा के ब्रांड एम्बेसडर भी बने, एक अमिताभ बच्चन जी और एक प्रियंका चोपड़ा। ये दोनों ही व्यक्ति अपने अस्थमा के साथ अपने चरम शिखर तक पहुँचे, अपनी सारी एक्टिविटी करते रहे और इस उम्र में भी स्वस्थ दिखते हैं। और अगर हम अपने अस्थमा को नेग्लेक्ट करेंगे, उसको मानेंगे नहीं, तो ये अस्थमा आपको धीरे धीरे सीरियस करके अस्पतालों में पहुंचा देगा। सो अस्थमा का डायग्नोसिस होने पे डरे नहीं, और इसका जो भी इन्हेलर और ये इलाज है इसको नियमित रूप से लें। किसी साल के किसी मौसम में ज़्यादा तकलीफ़ होती है और किसी टाइम पे ठीक भी हो जाता है, तो उस दौरान हम दवाई कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल स्वस्थ रहें तो हम लोग बंद कर सकते हैं। अस्थमा से डरे नहीं, इसको इलाज करके अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाएं।